जादुई जुड़वा बहनें। एक गांव में एक पति पत्नी सौरभ और राशि रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। सौरभ की मटके बेचने की दुकान थी। उसकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही थी। सौरभ और राशि का गुजारा भी अच्छे से नहीं हो पाता था। एक दिन सौरभ काम से घर आकर कहता है, राशि, जरा खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है। जी, खाना नहीं बनाया मैंने। घर में खाना बनाने का कोई सामान ही नहीं है। ना आटा है ना चावल है, कैसे बनाऊं खाना। अब हम क्या कर सकते हैं राशि, अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखा दे। सौरभ और राशि अपने हालातों से बहुत परेशान थे। उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे और गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। कुछ सालों बाद सौरभ और राशि की 2 बेटियां होती है। वो दोनों बेटियां जुड़वा होती हैं। राशि और सौरभ उन दोनों का नाम रीमा और सीमा रखते हैं। ये दोनों ही बच्चियां कितनी प्यारी है। हाँ जी, बड़ी प्यारी है हमारी बच्चियाँ। पर एक ही समस्या है राशि। कौन सी समस्या जी? राशि, हम अपना तो गुजारा अच्छे से नहीं कर पाते। इन दोनों का गुजारा कैसे करेंगे? पता नहीं क्या होगा इन दोनों प्यारी सी बेटियों का। आप चिंता मत करिए जी, बस भगवान से प्रार्थना करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो बस भगवान ही ठीक कर सकता है सब कुछ। रीमा और सीमा बड़ी हो रही थी, पर सौरभ की दुकान में ज़्यादा तरक्की नहीं आई। राशि और सौरभ को भी अपने से ज़्यादा अब रीमा सीमा के गुजारे की चिंता थी। देखते ही देखते रीमा और सीमा अब 15 साल की हो गई। दोनों बहुत समझदार हो चुकी थी और काम में अपने मम्मी पापा का हाथ बटाती थी। रीमा सीमा अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो हमेशा सोचते रहते कि उनकी मदद कैसे की जाए। एक बार रीमा सीमा गांव की एक सड़क के किनारे बैठकर कुछ बात कर रहे थे। सीमा, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे मम्मी पापा का घर का गुजारा अच्छे से हो जाए? हाँ सीमा, मम्मी पापा हमेशा हमारे बारे में कितना सोचते रहते हैं। रीमा, मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर हम ही हैं कि उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तभी उन्हें किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। रीमा, तुम्हें सुनाई दिया? किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ थी। हाँ सीमा, मुझे भी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। शायद वो वहाँ जंगल की तरफ से आ रही है। चलो वहीं चल के देखते हैं। रीमा और सीमा उस आवाज़ का पीछा करते करते जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक पेड़ के पास एक बाबा दर्द से चिल्ला रहा है। रीमा सीमा उस बाबा के पास मदद के लिए पहुंच जाती है। मेरा पैर, मेरे पैर में कांटा चुभने की वजह से मेरे पैर में चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। रीमा सीमा भागकर जंगल से जड़ी बूटी और औषधि तोड़कर ले आते हैं और उस बाबा के पैरों में लगाकर उसे ठीक कर देते हैं। बाबा, अब आप चिंता मत करो, अब आपकी चोट ठीक हो जाएगी। हाँ, हमने औषधि लगा दी है, पर आप एक बात बताइए, आप यहाँ कैसे आए? शुक्रिया बच्चियों, वो मैं इस जंगल में कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए आया था और जगह ढूंढते ढूंढते मेरे पैरों में ये कांटा चुभ गया। वो तो भला हो तुम दोनों बेटियों का, जो तुमने मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मदद करने के लिए दौड़ कर आ गई और मुझे ये औषधियाँ लगा दी। देखो, मैं तुम्हें मेरी मदद करने के बदले में एक उपहार देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ प्रदान करता हूँ। अब तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, हम आपके आभारी रहेंगे। पर तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना कि ये जादू सिर्फ कुछ दिनों तक ही है। ये जादू 1 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाएगा। रीमा सीमा उन बाबा को शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। सीमा, देखो कितना अच्छा हुआ हमारे साथ। अब हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। अब हम अपने मम्मी पापा की मदद कर पाएंगे। सीमा को जादुई शक्तियाँ मिलते ही लालच आ जाता है और वो उसे अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग करती है। रीमा, तुमने सुना ना बाबा ने क्या कहा था कि ये जादू हमारे पास सिर्फ 1 ही हफ्ते के लिए है। मैं इसे कुछ दिन अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हमारी पहली जिम्मेदारी मम्मी पापा की मदद करना है और तुम इसे अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग कर रही हो। तुम्हें इस तरह जादू से लालच नहीं रखना चाहिए।
सीमा रीमा की बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है और रीमा अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। रीमा सौरभ और राशि को अपनी जादुई शक्तियों के बारे में सब बताती है। मम्मी पापा, मैं अपनी जादुई शक्तियों से आपकी मदद करूंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौरभ और राशि दोनों रीमा की बातों से बहुत खुश थे। दूसरी ओर सीमा अपनी जादुई शक्ति का गलत प्रयोग कर रही थी। वो एक मिठाई की दुकान के सामने से जा रही होती है तब अरे वाह, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, मेरा तो इन्हें खाने का बहुत मन कर रहा है। भूख भी लग रही है ज़ोरों से। अभी जादू से इन मिठाइयों को गायब करके अपने पास ले आती हूँ। सीमा अपने जादू से दुकान की कढ़ाई में रखी सारी जलेबी गायब कर देती है और सारी मिठाइयाँ अपने पास ले आती है और सीमा सारी मिठाइयाँ एक कोने में बैठकर खाने लगती है। उधर मिठाई वाला अपनी मिठाई को गायब देख रोने लगता है। ये क्या हो गया? अरे अभी तो एक कढ़ाई मिठाई बनाई थी, कहाँ गायब हो गई? अरे नुकसान हो गया रे बाबा। सीमा उस मिठाई वाले की परवाह किए बिना मिठाई खाने लगती है, गपागप गपागप। रीमा अपने पापा की मटके बनाने में मदद करती है। वो अपने जादू से मटकों को बहुत सुंदर बना देती है, जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनके मटके खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है। अब सौरभ राशि का गुजारा सही ढंग से होने लगता है। रीमा को सीमा की बहुत चिंता है। तुम अपनी जादुई शक्ति का गलत उपयोग मत करो सीमा, इससे मम्मी पापा की मदद करो ना। रीमा सीमा को बहुत समझाती है पर सीमा नहीं मानती। ऐसा चलते चलते 6 दिन गुजर जाते हैं और उनकी जादुई शक्तियाँ अब उनके पास सिर्फ एक और दिन के लिए ही बची थी। अब तो सीमा को सही रास्ते पर लाना ही होगा। रीमा सीमा की सारी बात सौरभ और राशि को बता देती है। सौरभ और राशि को सीमा पर बहुत गुस्सा आता है। नहीं नहीं माँ पापा, आप अगर सीमा को डांटेंगे तो वो ये बात कभी नहीं समझ पाएगी। आपको उसे सबक सिखाना होगा और इसके लिए एक उपाय है मेरे पास। रीमा सौरभ और राशि को अपना उपाय बताती है। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उपाय है। जब सीमा घर पहुंचती है तो सौरभ और राशि सीमा के सामने रीमा को बहुत प्यार करते हैं। ओ मेरी प्यारी बेटी रीमा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ बेटा, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम सच में बहुत अच्छी बेटी हो। मुझे तुम पर नाज है कि तुम अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग कर रही हो, इसे अपने उपयोग में नहीं लगा रही हो। और तो और तुम्हें अपनी शक्तियों का लालच भी नहीं है। सीमा ये सब सुनकर रोने लगती है। राशि और सौरभ जाकर उसे गले लगा लेते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं जादुई शक्तियों की लालच में आकर आप दोनों को देख ही नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दो। तुमने भी मुझे बहुत समझाया रीमा इस चीज़ के लिए। तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम सच में मेरी बहुत अच्छी बहन हो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें इस बात का पछतावा है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। फिर अगले दिन रीमा सीमा दोनों अपने पापा को मटके बनाने में मदद करते हैं और उनका घर फिर से अच्छे से चलने लगता है।